Hello students, we are discussing about narration, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। और ध्यान देना है कि पार्ट नंबर 8 में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑप्टेटिव सेंटेंस है अर्थात मे या माइट वर्ड से स्टार्ट हुआ है और सेंटेंस के अंत में संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो इच्छा की बात में अभिशाप की बात होती है, कोई किसी को अभिशाप दिया होता है या आशीर्वाद दिया होता है या अपनी इच्छा की बात को व्यक्त करता है। तो ध्यान देना है कि सेड के स्थान पर जिस तरीके का सेंटेंस होता है उसी तरीके का शब्द सेड के स्थान पर लिख देते हैं। कभी कभी भगवान से किसी के भलाई के लिए प्रार्थना की गई होती है तो सेड के स्थान पर प्रेड का प्रयोग कर देते हैं। इच्छा की बात है तो विश्ड का प्रयोग कर देते हैं। तो सेड के स्थान पर इच्छा की बात होने पर विश्ड में चेंज कर देते हैं। और यदि किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया है तो ब्लेस्ड भी लिख देते हैं, ब्लेस्ड। और कभी कभी जब कोई किसी को अभिशाप के रूप में श्राप दिया होता है, किसी की अच्छाई में बात नहीं की गई होती है तो कर्ज लिख देते हैं। और कभी कभी किसी ने किसी से गुड मॉर्निंग किया है तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग के लिए सेड के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं। किसी से किसी ने कभी मान लीजिए अलविदा किया है, गुड बाय किया है, गुड नाइट किया है तो सेड को बेड में बदल देते हैं। फिर ये ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी यस या नो में बातें कही गई होती हैं। तो यस या नो में ध्यान देना है कि अगर यस है तो आदमी अपनी बात को स्वीकार करता है, इसलिए सेड को एडमिटेड में चेंज कर देते हैं या एग्रीड में चेंज कर देते हैं। तो जिसका मतलब होता है स्वीकार किया या सहमत हुआ, यानी हाँ में बात को कहा। लेकिन अगर नकार देता है तो क्या होता है कि रिफ्यूज्ड कर दिया। तो ये यस होने पर एडमिटेड या एग्रीड में बदल देते हैं सेड को, और नो होने पर सेड को रिफ्यूज्ड में बदल देते हैं। यानी उसने क्या कर दिया, बात को नकार दिया या डिनाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिनाइड में चेंज कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सेड को विश्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, विश्ड में या फिर बेड में और या फिर एडमिटेड एग्रीड में या फिर रिफ्यूज डिनाइड में चेंज करते हैं। और कोई किसी से प्रार्थना किया होता है तो सेड को प्रेड में कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, प्रेड। यानी क्या होता है, रिपोर्टर प्रार्थना किया होता है। तो ये चीज़ें आपने देखा कि सेड के स्थान पर जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्थितियाँ होंगी वैसे सेड को इन शब्दों में बदल दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और कुछ और भी खास बातें हैं जो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में किसी ने क्या किया होता है, थैंक किया होता है। क्या किया होता है, किसी को
धन्यवाद देता है, थैंक यू शब्द आ जाता है, तो सेड के स्थान पर क्या कर देते हैं, थैंक्ड में बदल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है, और इन्हीं सब ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम लोग डायरेक्ट स्पीच लेते हैं और इनडायरेक्ट में उन्हें हम लोग चेंज करके सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे प्रिय छात्रों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ, ध्यान दीजिए कि राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों या आप चिरंजीवी हों, अर्थात आपकी उम्र लंबी हो। यहाँ पर मे वर्ड से स्टार्ट हुआ रिपोर्टेड स्पीच और संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो ध्यान देना है कि जब भी मे वर्ड से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच और आप संबोधन चिन्ह लगा हुआ हो, तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और यह ध्यान देना है कि किस प्रकार की बात है। यहाँ पर किसी ने यानी राम ने मोहन को अपनी इच्छा की बात व्यक्त किया है मोहन से। उसने, राम ने मोहन से कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी उसने आशीर्वाद दिया, अर्थात अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो सेड टू को विश्ड में बदल दीजिए या फिर ब्लेस्ड में भी बदल सकते हैं। चाहे आप ब्लेस्ड में बदल दो या विश्ड में बदल दो। ऑब्जेक्ट लिख करके और कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, फिर सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। इनडायरेक्ट में हमेशा सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू का परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो मोहन के अनुसार आपने यहाँ पर ही लिख दिया, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट है, इसलिए मे का पास्ट रूप माइट लिख दिया। लिव लॉन्ग को जैसे तैसे लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया। दूसरा है सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच कि सी सेड टू हिम, वह उससे कही कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपकी भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, यानी ऐसे सेंटेंस लिखे गए हैं जिसमें क्या आया है, गॉड आया है। क्या आया है, गॉड आया है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जब भगवान आ जाए, भगवान से निवेदन किया जाए, तो यहाँ पर ब्लेस्ड लिख देंगे, ब्लेस्ड के स्थान पर प्रेड कर देंगे, तो ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा प्रेड का, ब्लेस्ड ना लगा करके। यानी भगवान से प्रार्थना किया गया है, तो क्या कर देंगे, प्रेड। तो सेड के स्थान पर आपने प्रेड लिख दिया, और ऑब्जेक्ट अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, कि भगवान उसकी भला करे, भगवान उसे आशीर्वाद प्रदान करे। तो कंजंक्शन दैट हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उसने प्रार्थना किया तो उससे नहीं प्रार्थना किया, यानी उसके लिए प्रार्थना किया। तो यहाँ पर तो हिम दिया ही हुआ है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना किया है उसने, तो आपको हिम लिखने की आवश्यकता नहीं, कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। और जब गॉड आए तो गॉड को यहाँ सब्जेक्ट लिख करके मे का पास्ट रूप माइट कर दीजिए, और क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यू है ऑब्जेक्ट तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हिम है तो यहाँ पर हिम हो जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द हर्मिट सेड, साधु ने कहा कि मे यू गो इन द हेल, आप सभी का नर्क हो जाए। हेल मीन्स क्या होता है, नर्क, और हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग। तो यहाँ पर क्या कहा कि मे यू गो ऑल इन दी
या आल नहीं यूज किया है, केवल एक ही पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन, मे यू गो इन दी हेल। तो इसलिए जब आल शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो यू को आप सिंगुलर में भी लिख सकते हैं, ही सी में भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए आल लगा दिया है तो प्लूरल हो जाएगा आल लगाने पर, तो ही ना लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप दे नहीं लिखते, ही लिख देते हैं, तो यह सही है क्योंकि यहाँ आल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो साधु ने उन लोगों को अभिशाप दिया, तो अभिशाप की अंग्रेजी क्या होती है, कर्स्ड। सेड के स्थान पर आपने कर्स्ड का प्रयोग कर दिया, कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट, और यू आपने थर्ड पर्सन में बदल दिया, ही कर दिया। मे का पास्ट रूप माइट हो गया, गो इन द हेल है तो लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जब आपटेटिव सेंटेंसेस होंगे मे या माइट वर्ड से स्टार्ट होंगे और अंत में संबोधन चिन्ह लगा होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि उसके सेंस के अकॉर्डिंग सेड को उन शब्दों में बदलते रहेंगे, जैसा कि अभी आपने ऊपर चार्ट देखा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड बाय, गुड मॉर्निंग, सर, मैडम। यदि रिपोर्टेड स्पीच पे गुड बाय आता है, किसी ने किसी से अलविदा किया है, दोनों एक दूसरे से क्या किए हैं, जुदा हुए हैं, अलग हुए हैं। और कभी कभी गुड मॉर्निंग होता है, सुबह का नमस्ते होता है, गुड मॉर्निंग होता है, या गुड नून होता है, गुड बिफोर नून होता है, या गुड आफ्टरनून होता है। तो इस तरीके से ये सब शब्द आने पर हम लोग क्या करते हैं, सेड को बिस्ड में बदल देते हैं, क्योंकि इच्छा होती नमस्ते की तो वहाँ पर बिस्ड लिख देते हैं सेड के स्थान पर। लेकिन अगर गुड बाय है तो अलविदा के लिए एक शब्द है बेड, क्या लिख देते हैं, गुड बाय के लिए सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग कर देते हैं, और गुड मॉर्निंग के लिए बिस्ड का प्रयोग कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आता है, तो सर या मैडम के लिए रेस्पेक्टफुली वर्ड का प्रयोग कर देना चाहिए। रेस्पेक्टफुली ये कहाँ पर यूज करते हैं, कंजंक्शन वर्ड से पहले ही इसे लिख देते हैं इनडायरेक्ट में, जहाँ पर कामा के स्थान पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करके और सर मैडम हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब गुड ही मॉर्निंग आया है, केवल कोई सेंटेंस और बातें नहीं आई हुई है, तो फिर कंजंक्शन दैट का प्रयोग कामा के स्थान पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई सेंटेंस आया होता तो उन्हें जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर लेते। तो इस प्रकार इसे शॉर्ट में ही लिख देंगे कि राम ने अपने मित्र से गुड मॉर्निंग किया, तो क्या कर देंगे कि राम विश्ड गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड। अब यहाँ दैट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुड मॉर्निंग के बाद में अगर कुछ बातें कहा होता तब इसके आगे दैट लगा करके उस बात को इनडायरेक्ट में लिख देते। ये बात समझ में आ रही होगी। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं गुड बाय के लिए, ठीक है ऐसे ही। सी सेड टू हिम
वह उससे कही, क्या कही? गुड बाय, गुड बाय माई ब्रदर, गुड बाय माई ब्रदर। वो उससे कही गुड बाय, अलविदा मेरे भाई, माई ब्रदर। तो यहाँ पर अपने भाई से उसने क्या किया है? अलविदा किया है। और ये ब्रदर के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिम आया हुआ है, इसलिए हिम को हटा देंगे और ब्रदर को वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे कि सी, अब यहाँ पर उसने बेड किया, गुड बाय किया, तो बेड शब्द का प्रयोग कर लेंगे सेड के स्थान पर। तो सी बेड, सी बेड हर ब्रदर, अब यहाँ पर सी के लिए हर कर देंगे, वो अपने भाई से कही। तो सी बेड हर ब्रदर गुड बाय। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा। तो गुड मॉर्निंग या गुड बाय के लिए इसे इनडायरेक्ट में ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग दो सेंटेंस लेते हैं, या एक ही सेंटेंस में सर मैडम वाले सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। तो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जैसा भी होगा उसका परिवर्तन वैसे ही कर देंगे, लेकिन सर और मैडम आने पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। जैसे द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर, यानी विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से कहा, विद्यार्थी अपने गुरुजी से कहा, क्या कहा? कि सर सर आई कैन गो आई कैन रीड, ऐसा कर लीजिए, आई कैन रीड माई बुक या यहाँ पर निवेदन करेगा तो इस तरीके से ना लिख करके आप मे आई कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट टीचर से निवेदन करेगा तो कैन का प्रयोग ना करके मे का ही प्रयोग करेंगे। तो सर मे आई रीड माई बुक हियर, ऐसा प्रयोग कर लिया। और देखने में सेंटेंस कैसा है, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, मे को पहले कर दिया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। सेंटेंस किसी प्रकार से हो, बशर्ते हम लोगों को इस सेंटेंस में सीखना क्या है कि सर या मैडम आ जाए। क्या आ जाए? सर या मैडम, यानी रेस्पेक्ट वाला शब्द है, तो इसलिए रेस्पेक्टफुली में उसे चेंज करेंगे। लेकिन सेंटेंस है, आदेश लेना चाहता है कि मे आई रीड माई बुक हियर, क्या मैं अपना पुस्तक यहाँ पढ़ सकता हूँ? श्रीमान जी, क्या मैं अपना पुस्तक यहाँ पढ़ सकता हूँ? तो क्या कर देंगे कि द स्टूडेंट ने क्या किया? बड़े निवेदन पूर्वक अनुमति लिया। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आस्क्ड कर दीजिए और या फिर परमिटेड, नहीं तो आस्क्ड ही कर लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड कर दीजिए। तो द स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर रेस्पेक्टफुल्ली, यहाँ पर आपने रेस्पेक्टफुल्ली ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट हिज टीचर में, सर आप हटा देंगे, सेंटेंस असर्टिव बना देंगे। तो आई का परिवर्तन किसके अनुसार होगा? स्टूडेंट के अनुसार होगा। क्या कर देंगे यहाँ पर? यहाँ हिज का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? कोई लड़का है, बॉय है। तो क्या कर देंगे? आई के लिए ही में चेंज कर देंगे। तो ही और मे का पास्ट रूप माइट कर दीजिए। उसके बाद जैसे लिखा क्रिया लिख दो
यहाँ पर आई का माई था तो ही के अनुसार हिज हो जाएगा। बुक है, बुक लिख दीजिए। हियर को किस में बदलते हैं? दियर में, तो दियर का प्रयोग कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आया होगा। हम लोगों को इस सेंटेंस में सीखना था कि सर या मैडम आता है तो हमें इनडायरेक्ट में क्या करना है, तो सर मैडम को हटा करके और रिस्पेक्टफुली वर्ड को ऐड कर देना है। ओके, एक सेंटेंस हम लोग और यहाँ पर लेते हैं। तो हमारे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए कि ही सेड, उसने कहा, ओ दैट आई कुड स्टैंड फर्स्ट। यह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, कभी कभी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, या मान लीजिए यहाँ पर संबोधन चिन्ह लगा ही हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना है ओ दैट से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ है? ओ दैट है, वुड है, मस्ट है, शुड है से स्टार्ट होता है और यहाँ संबोधन चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। यहाँ पर इच्छा की बात होती है। ओ दैट वुड, कुड या शुड से स्टार्ट होता है या वुड से स्टार्ट होता है, तब भी वहाँ इच्छा की बात को प्रकट किया जाता है। इसलिए सेड को किस में चेंज कर देते हैं? विश्ड में चेंज कर देते हैं और कामा के स्थान पर दैट का यूज कर लेते हैं। और जैसा ही परिवर्तन होता है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो आपने ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही लिख करके आपने आगे, जैसे ही कुड स्टैंड फर्स्ट है तो कुड स्टैंड फर्स्ट आपने लिख दिया और फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिया। तो ये सारे जितने भी सेंटेंसेस आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन्हें इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमारे प्रिय छात्रों, अगर समझ में आ रहा है, ये पार्ट नंबर 8 भी समझ में आया है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ये हमारे चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आरबी सर इसमें है। अगर ये चैनल को आप देखते हैं और उसको आप यूज करते रहेंगे तो ढेर सारा आपको ऐसे मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स।